मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का जो 4th एडिशन है, ये उसका चैप्टर नंबर 31 है, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पंचायती राज की। तो हमें ग्राम स्वशासन और नगर स्वशासन दोनों देखना है। शुरू करते हैं सीधे वीडियो को। देखो क्या है, ग्राम स्वशासन में हम जनपद ग्राम पंचायत को देखेंगे, जनपद पंचायत को देखेंगे और जिला पंचायत को देखेंगे। मध्य प्रदेश में जो जिला पंचायत की संख्या है अब वो 55 हो गई है। कितनी? 55 हो गई है। और जो जनपद पंचायतें हैं वो 313 है। ग्राम पंचायतों की संख्या 23,922 है। समाचार पन्नों से बात कर लेते हैं। समाचार पन्नों से क्या है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और मत्स्य पशुपालन मंत्रालय द्वारा भोपाल में पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कौन सा पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? कहाँ पर? भोपाल में। किसने किया है? केंद्रीय ग्रामीण विकास और मत्स्य पशुपालन मंत्रालय के द्वारा। स्थानीय स्वशासन को समझें तो स्थानीय स्वशासन में हमें ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण स्वशासन और नगरीय क्षेत्र में नगरीय स्वशासन की बात करनी होती है। ग्राम पंचायती राज्य में जो है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत शामिल होता है। वहीं नगरीय में नगर पंचायत और नगर निगम और नगर पालिका शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का विकास देखेंगे हम कौन कौन से 2 भागों में बांटकर। पहला तो देखेंगे ब्रिटिश काल के दौरान और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो विकास हुआ है ना मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का, उसको हम समझेंगे। ब्रिटिश काल के दौरान देखें तो 1864 ईस्वी में मध्य प्रांत 1864 ईस्वी में मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर में नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई थी। तो 1864 ईस्वी में मध्य प्रांत की जो राजधानी थी नागपुर, उसमें नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई और रिपन प्रस्ताव के तहत ही स्वशासन अधिनियम जो है 1833 में पारित हुआ। तो कब हुआ? 1833 में स्वशासन अधिनियम पारित हुआ। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रांत में ग्रामीण और नगरीय स्वशासन का विकास किया गया था। मध्य प्रांत एवं बरार ग्रामीण पंचायत अधिनियम जो 1920 का है, उसमें महाकौशल क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई और 1920 में होलकर स्टेट ने पंचायत कानून लागू किया। तो 1920 में किसने? होलकर स्टेट ने पंचायत कानून लागू किया था। 1926 में देवास, धार, नरसिंहगढ़ एवं ग्वालियर आदि जिलों आदि ने भी पंचायती कानून लागू किए हैं। अब हम स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश में पंचायती राज्य का विकास देखें तो मध्य भारत, भोपाल राज्य, विंध्य प्रदेश और महाकौशल प्रदेश भाग में ये बटा हुआ था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1946 में पारित हुआ, जिसे 1947 में लागू किया गया। 1948 में द्वारका प्रसाद मिश्र ने जनपद योजना की सिफारिश की तथा यह योजना 1 जुलाई 1948 से लागू हुई। तो इस योजना का नाम क्या है? जनपद योजना। किसने सिफारिश की थी? द्वारका प्रसाद मिश्र ने 1948 में जनपद योजना की सिफारिश की थी और ये जो लागू हुई है 1 जुलाई 1948 को लागू हुई है। मध्य प्रांत की बात करें तो 1949 में मध्य भारत पंचायत अधिनियम अधिनियमित किया गया, जिसे त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किया गया है। इसमें ग्राम पंचायत, केंद्र पंचायत एवं मंडल पंचायतें शामिल थीं। ग्राम पंचायत में वैश्विक मताधिकार तथा गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई थी और इसमें केंद्र पंचायत तथा मंडल पंचायत के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया था। भोपाल राज्य में 1952 में भोपाल पंचायत अधिनियम बना। कब बना? 1952 में, जो 15 अगस्त 1953 को लागू हुआ था। प्रत्येक पटवारी हलके पर एक ग्राम पंचायत गठित की गई और इस दौरान लगभग 572 ग्राम पंचायतें कार्यशील थीं भोपाल स्टेट में। विंध्य प्रदेश में, जो विंध्य प्रदेश स्वतंत्रता के बाद पश्चात पार्ट सी के रूप में 1948 में गठित किया गया था। विंध्य क्षेत्र में पंचायतों के अन्य प्रचलित नामों जैसे पंच सभा हो गया, प्रजामंडल हो गया, टप्पा सभा शामिल थी। ग्राम पंचायत अधिनियम 1949 को 1951 में यहाँ पर लागू किया गया। महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो ये स्वतंत्रता के बाद पार्ट ए का हिस्सा रहा। सीपी बरार एवं पंचायत अधिनियम 1946 में लागू हुआ। इसमें आदिवासी जातियों के लिए अलग से पंचायत की व्यवस्था की गई थी। इतना ही आपको याद रखना है। अब हम मध्य प्रदेश में पुनर्गठन के बाद जो पंचायती राज विकास हुआ है उसको देखते हैं। तो पहले हम कुछ अधिनियम और कुछ समितियों को देख लेते हैं। जो काशी प्रसाद पांडे समिति है वो 1957 में आई थी। कब? काशी प्रसाद पांडे समिति 1957 की है। कब की है? 1957 की है। और जो पंचायती राज अधिनियम है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब का है? 1962 का है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962, 1981, 1990 और 1993 आपको याद रखना है। तो ये है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962, 1981, 1990 और 1993।
मध्य प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2001 में आया। कब आया? 2001 में। और पंचायती राज संशोधन दूसरा जो है वो 2004 में आया था। काशी प्रसाद पांडे समिति को देखें तो मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात केंद्र सरकार के अनुरूप मध्य प्रदेश में काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 29 जुलाई 1957 में 15 सदस्यीय सुधार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सितंबर 1958 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं को शामिल किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना इस प्रकार होगी, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 का है, जो काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति गठित कर त्रिस्तरीय अधिनियम लागू किया गया। कितने स्तर का? त्रिस्तरीय का। तो जो पंचायती राज अधिनियम 1962 का है, इसने 3 स्तर की बात की। और पंचायती राज अधिनियम 1962 मध्य प्रदेश का पहला अधिनियम था। तो पंचायती राज्य के लिए पहला अधिनियम था और 1962 में मध्य प्रदेश पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक सतत बनाने की दृष्टि से यह अधिनियम लाया गया था, परंतु 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण यह प्रभावी नहीं हो सका। इसके पश्चात जो है 1981 में अधिनियम आया और 1981 के अधिनियम ने 1962 के अधिनियम को निरस्त कर दिया और इसने भी त्रिस्तरीय व्यवस्था की पहल की है ना। पहले वाली त्रिस्तरीय व्यवस्था पर पहली बार चुनाव संपन्न कराए गए थे 1981 के अधिनियम के तहत ही। मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य पंचायती अधिनियम जो हैं, सीपी बरार एंड ग्रामीण पंचायत अधिनियम 1920 का है, मध्य भारत पंचायत अधिनियम 1949 का है, विंध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1951 और भोपाल पंचायत राज अधिनियम 1952 का है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1990 की बात करें तो ये 1990 का 81 को संशोधित करके लाया गया और 1990 में ग्रामीण विकास एवं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए लाया गया था। इसके बाद जो अधिनियम आया 1993 का था, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था। कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन था जो उसको संपूर्ण देश में लागू किया गया और सभी राज्यों को 1 वर्ष के अंदर कानून बनाने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक विधानसभा में 29 दिसंबर 1993 को प्रस्तुत किया गया और 30 दिसंबर 1993 को पारित कर दिया गया। तो देखो मध्य प्रदेश में जो अधिनियम है ना, वो 29 दिसंबर 1993 को पारित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था और 30 दिसंबर 1993 को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। और इस अधिनियम को 1994 25 जनवरी 1994 को लागू कर दिया गया। मध्य प्रदेश पंचायत राज विधेयक में 25 जनवरी 1994 को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में 15 अध्याय हैं और 132 धाराएं शामिल है। नई संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर प्रशासनों के चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया था। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 10वीं विधानसभा में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? 10वीं विधानसभा में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में संशोधन की बात करें तो इसमें प्रथम संशोधन 27 सितंबर 1994 को किया गया, फिर द्वितीय संशोधन 23 दिसंबर 1994 को हुआ, तृतीय संशोधन 95 में किया गया और चतुर्थ संशोधन 96 में किया गया। इसके बाद पंचायत राज अधिनियम 2001 आया, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे पंचायती राज एवं ग्राम अधिनियम के नाम से जाना गया। 26 जनवरी 2001 को लागू किया गया। एक पंचायत के प्रत्येक राजस्व एवं वन ग्राम के लिए अलग अलग ग्राम सभा का गठन किया गया। इसमें ग्राम सभा की बैठक महीने में एक बार अनिवार्य की गई और ग्राम सभा में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 20%, जिनमें 1/3 महिलाएं अनिवार्य थीं। प्रत्येक ग्राम सभा में एक ग्राम कोष की व्यवस्था की गई, जिसके निम्नलिखित अंग हैं। तो एक तो अन्न कोष, श्रम कोष और वस्तु कोष और नगद कोष को शामिल किया गया। फिर पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2004 आया। इसके तहत 2004 में मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र में इसे प्रकाशित किया गया और इसके तहत केवल 2 स्थायी समितियां होंगी, एक तो ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति। एक वर्ष में ग्राम सभा की बैठक 4 बैठक अनिवार्य हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ग्राम सभा में कोरम न्यूनतम 10% अथवा 500 जो भी कम हो। ग्राम सभा में कोरम न्यूनतम 10% अथवा 500 जो भी कम हो इससे।
अब हम बात करते हैं 2004 में पंचायती राज्य में ग्राम पंचायत स्वराज अधिनियम में किए गए परिवर्तन की। तो देखो, ये यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं है इतने डीप में जाने की, है ना। सीधे आते हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था पर। तो मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है, आपको पहला जो स्तर है वो ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत और फिर जिला परिषद पढ़ना है हमें। ग्राम पंचायत की बात करें तो प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। हर ग्राम पंचायत कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में विभक्त होगी। वार्ड ग्राम पंचायत के चुनाव क्षेत्र होते हैं। हर वार्ड में एक पंच होता है और सरपंच गांव का मुखिया होता है। कौन होता है? सरपंच गांव का मुखिया होता है। सरपंच और पंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। तो सरपंच और पंच का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं ग्राम का उप सरपंच का चुनाव जो है पंचों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किसके द्वारा? पंचों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम सभा एक सामान्य संस्था है, जबकि ग्राम पंचायत एक कार्यपालन और निर्वाचित संस्था है। तो ग्राम सभा कैसी? एक सामान्य संस्था है, जबकि ग्राम पंचायत जो है एक कार्यपालन और निर्वाचित संस्था है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 23,922 है। कितनी है? 23,922 है। तो याद रखने वाली जो चीज़ है, एक तो याद रखना है आपको कि सरपंच और पंच का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच और पंच का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो उप सरपंच का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है पंचों के द्वारा। अब जनपद पंचायत की बात करें तो हर जिला प्रखंडों में बटा होता है और हर ब्लॉक के लिए एक जनपद पंचायत बनाई जाती है। हर जनपद पंचायत में कम से कम 10 और अधिकतम 25 वार्ड होते हैं। तो जनपद पंचायत में कितने वार्ड होते हैं? कम से कम 10 और अधिकतम 25। हर जनपद पंचायत का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, जिन्हें निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। एक जनपद पंचायत में 10 से 25 निर्वाचित जनपद सदस्य उस ब्लॉक में आने वाले सभी विधायक ब्लॉक क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के 1/5 सरपंचों से मिलकर बनती है। जनपद सरपंच को जनपद पंचायत के आंशिक सदस्य के रूप में चक्रीय आधार पर लॉटरी के द्वारा 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत की संख्या 313 है। कितनी है? 313 है। जिला पंचायत की बात करें तो प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत बनाई जाती है। जिला पंचायत में 10 से 35 वार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 10 से 35 वार्ड होते हैं जिला पंचायत में। ये पूछा जा सकता है। एक जिला पंचायत 10 से 35 निर्वाचित सदस्य जिले से निर्वाचित लोकसभा, राज्यसभा सांसदों और विधायकों, जिले की जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्षों को मिलकर बनती है। तो जिला पंचायत में देखो कौन कौन शामिल होता है। एक तो निर्वाचित सदस्य होते हैं जो उसके होते हैं जिला पंचायत के, साथ ही जो लोकसभा, राज्यसभा सांसदों और विधायकों होते हैं जिले से, वो साथ ही जिले की जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्षों को भी मिलाया जाता है, तब जाके बनती है जिला पंचायत। मध्य प्रदेश में जो जिला पंचायतों की संख्या है वो 55 हो गई है। कितनी हो गई है? तो ये गलत है आंकड़ा, 55 हो गई है जिला पंचायतों की संख्या। जिला पंचायत का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जिन्हें निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार पंचायत व्यवस्था देखें तो ग्राम पंचायत कहाँ होगी? देखो, ग्राम पंचायत वहीं हो सकती है जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या 1000 हो। कितनी हो? 1000 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 1000 से जनसंख्या कम होती है ना, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत को नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जनपद पंचायत बनाने के लिए 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। कितनी? 5000 से अधिक। और जिला पंचायत बनाने के लिए 50,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। जिला पंचायत बनाने के लिए 50,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में जो वार्ड हैं कम से कम 10 और अधिकतम 20 होते हैं, और जनपद पंचायत में वार्ड होते हैं कम से कम 10 और अधिकतम 25 होते हैं। वहीं जिला पंचायत में जो वार्ड हैं वो 10 से 35 होते हैं। कितने होते हैं? जिला पंचायत में वार्ड जो हैं वो 10 से 35 होते हैं। प्रमुख की बात करें तो ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है वो सरपंच होता है। वहीं जनपद पंचायत का प्रमुख जनपद अध्यक्ष होता है और जिला पंचायत प्रमुख जिला अध्यक्ष होता है। कार्यकाल की बात करें तो इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इन सभी की न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होती है। सभी की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1864 में महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार जबलपुर को नगर पालिका बनाया गया था। मध्य प्रदेश में
1864 में महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार जबलपुर को नगर पालिका बनाया गया था और मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका इंदौर को और विंध्य प्रदेश में दतिया को पहली बार नगर पालिका बनाया गया था। महाकौशल क्षेत्र में पहला नगर पालिका अधिनियम 1867 में लाया गया और मध्य प्रदेश की प्रथम नगरीय संस्था मजलिस-ए इंतजामिया का गठन 1907 में किया गया था। जबलपुर नगर निगम अधिनियम 1948 के तहत 1 जून 1950 को जबलपुर नगर पालिका से नगर निगम बना दिया गया। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात प्रथम नगर पालिका अधिनियम 1956 में लागू किया गया और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 1962 को लागू हुआ। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इस अधिनियम का पालन करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो 74वां संविधान संशोधन 1992 है, इस अधिनियम को लागू करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है? प्रथम राज्य। 74वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1993 में पारित किया गया और मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में पारित किया गया और 2 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस। कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस मनाया जाता है। ये कुछ अधिनियम हैं जिनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या तुम्हें पता है मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां के सभी गांव संपर्क नामक वेबसाइट द्वारा ई शासन के अंतर्गत लाए गए हैं। नगरीय प्रशासन के त्रिस्तरीय निकाय की बात करें तो नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है और नगर पंचायत होती है। नगर पंचायत जो है नगरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से बस्तियों के उस समूह को सम्मिलित किया जाता है जिसके निवासी मुख्यतः गैर कृषि व्यवसायों में संलग्न हैं या ऐसे क्षेत्र जो ग्राम से शहरी क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर हैं, नगर पंचायत के रूप में निर्धारित किए गए हैं। यह नगरीय क्षेत्र का प्रथम स्तरीय निकाय है और मध्य प्रदेश में नगर पंचायत 5000 से 20,000 जनसंख्या पर बनाई जाती है। तो अगर किसी नगरीय क्षेत्र में 5000 से 20,000 क्षेत्र की जनसंख्या है जो उसको नगर पंचायत बनाया जाता है। नगर पंचायत में वार्डों की संख्या 10 से 20 होती है। इस प्रणाली द्वारा चुने गए पार्षद अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नगर पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है मुख्य नगर पंचायत अधिकारी होता है। कौन होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य नगर पंचायत अधिकारी होता है। नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। कितनी? 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए और 20 से 40 वार्ड होने चाहिए कम से कम 20 और अधिकतम 40। इसके पार्षद का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से होता है नगर पालिका में, लेकिन जो अध्यक्ष का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नगर पालिका का प्रशासन प्रमुख मुख्य न्याय नगर पालिका अधिकारी के द्वारा होता है। संबंधित क्षेत्र के सांसद व विधायक नगर पालिका के पदेन सदस्य होते हैं, तो यह भी नगर पालिका के सदस्य होते हैं। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख जो होता है वो महापौर होता है। ये एक पॉइंट याद रखना है आपको। दूसरा, महापौर महानगर का प्रथम नागरिक भी होता है और महापौर नगर निगमों की बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन? महापौर। महापौर का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। कार्यकाल कितना होगा यह विषय राज्यों पर छोड़ा गया है। तो कहीं कहीं प्रत्यक्ष रूप से भी होता है महापौर का चुनाव और कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है। मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से होता है। नगर निगम के पार्षद सदस्य पार्षद कहलाते हैं और नगर निगम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त होता है। मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव 1994 में पार्षद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। वर्ष 2000 के बाद मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। तो वर्तमान में कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि 1994 में अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। मध्य प्रदेश में उप महापौर जैसा कोई पद है नहीं। मध्य प्रदेश में नगर निगम की बात करें तो नगर निगम प्रस्तावित है जो है वो है दतिया और अभी कितने हैं? 17 हैं। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, मुरैना, सिंगरौली, बुरहानपुर, देवास, सतना, कटनी, खंडवा और भिंड जो कि नगर निगम प्रस्तावित है वो है दतिया। 7 नगर निगमों में महापौर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। क्या शर्तें होती हैं नगर निकाय? आवश्यक शर्तें जो हैं तो नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत के लिए आवश्यक है कि 5 से 20,000 की जनसंख्या होनी चाहिए और कम से कम वार्ड 10 रहेंगे और अधिकतम वार्ड 20 होंगे। जो नगर पंचायत का प्रमुख होता है वो अध्यक्ष कहलाता है। इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है और न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष की होती है। वहीं नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में 50,000 से 3 लाख
50,000 से 3 लाख जनसंख्या होनी चाहिए और कम से कम 20 वार्ड होंगे और अधिकतम 40 वार्ड होंगे नगर पालिका में। अध्यक्ष जो प्रमुख होता है वो अध्यक्ष होता है, 5 वर्ष कार्यकाल होता है और अधिक न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होती है। नगर निगम के लिए 3 लाख से अधिक की जनसंख्या होनी चाहिए और 40 से 85 वार्ड होते हैं। महापौर या मेयर जो है वो यहाँ का प्रमुख होता है और 5 वर्ष और 25 वर्ष जो है, 5 वर्ष कार्यकाल और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए नगर निगम में। मध्य प्रदेश चुनाव में न्यूनतम आयु की बात करें तो अगर आप मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। विधायक के लिए भी 25 वर्ष है, राज्यपाल के लिए ये आयु 35 वर्ष है और सरपंच के लिए आयु जो है वो 21 वर्ष है। उप सरपंच के लिए 21 वर्ष है और महापौर पद के लिए 25 वर्ष की आयु है। कन्फ्यूजन पॉइंट की बात करें तो 2004 में कटनी जिले से कमला जॉन देश की पहली किन्नर महापौर चुनी गई। फिर वर्ष 2009 में सागर की पहली महिला किन्नर महापौर कमला बुआ को चुना गया था। तो देश की पहली महिला किन्नर महापौर चुनी गई थी जो वो थी कमला जॉन और कहाँ से चुनी गई थी? कटनी जिले से 2000 में। उसके बाद सागर की कमला बुआ चुनी गई थी, कब? सन 2009 में। पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें और मुद्दे ग्राम सभा से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। तो 243 ए जो है इसमें ग्राम सभा की परिभाषा लिखी है। ग्राम सभा ग्राम में उपस्थित सभी मतदाताओं से मिलकर बनती है। तो किनसे? सभी मतदाताओं से मिलकर बनती है, ये लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा है कि सभी सदस्य। तो गांव के सभी सदस्य नहीं होने चाहिए ग्राम के। ग्राम सभा के सदस्य वो कहलाते हैं जिनको मत देने का अधिकार है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं। ग्राम सभा गठन का उद्देश्य प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथों में सौंपना है। ग्राम सभा की बैठक 1 साल में 4 बार होना आवश्यक है। ग्राम सभा की जो बैठक है 1 साल में 4 बार होना आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा या करेगी और सरपंच उपस्थित नहीं है तो उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में किसी वरिष्ठ पंच द्वारा ग्राम सभा की अध्यक्षता की जाती है। ग्राम सभा बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पहले दी जाती है। ग्राम सभा बैठक बुलाने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। ग्राम सभा बैठक कक्ष ये डायग्राम दिया हुआ है। पंचायतों में महिला आरक्षण की बात करें तो 2008 में पंचायत चुनाव में सर्वप्रथम महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार है और उसके बाद दूसरा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। इसके अलावा उत्तराखंड, हरियाणा आदि राज्यों में भी पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। मध्य प्रदेश पंचायिका की बात करें तो पंचायत विभाग द्वारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1997 से किया जा रहा है। इस मासिक पत्रिका का नाम मध्य प्रदेश पंचायिका है। इसका प्रकाशन भोपाल में मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा किया जाता है। समाचार पन्नों की बात करें तो 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने महापौर की न्यूनतम आयु 21 से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी है। कब कर दी है? 2022 में। गांव का मुखिया सरपंच के अधिकार की बात करें तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करना, ग्राम पंचायत के अभिलेखों तथा रजिस्टरों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायत की निधि का सही जगह उपयोग करना, राज्य सरकार द्वारा दिए गए दायित्वों का पालन करना, पंचायत अधिनियम में अपेक्षित किए गए समस्त विवरण तथा रिपोर्ट तैयार करना इसका उद्देश्य है। गाँव का उप सरपंच ग्राम में पंचायत में उप सरपंच के सहायक के रूप में कार्य करता है। ये सरपंच की अनुपस्थिति या किसी आकस्मिक कारणों से सरपंच का पद खाली रहने पर उप सरपंच ही सरपंच के कार्यों का निर्वहन करता है। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में चुने हुए वार्ड पंचों के द्वारा होता है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी सरपंच के निर्वाचन के 15 दिन के बाद उप सरपंच का चुनाव करा सकता है। उप सरपंच पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम सचिव के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो ग्राम सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। कौन करती है? राज्य सरकार करती है। ग्राम सचिव जो होता है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है और ग्राम सचिव ग्राम पंचायत तथा सरकार के बीच कड़ी का कार्य करता है। ग्राम सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत का लेखांकन करना है। ग्राम सभा बैठक की पूर्व सूचना सदस्यों तक पहुंचने यह सुनिश्चित करता है। पंचायत के सभी रिकॉर्ड व दस्तावेज ग्राम सभा की बैठक में लेकर आता है।
कौन किसको त्याग पत्र देता है? तो जो जनपद सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र जनपद अध्यक्ष को देते हैं, और जो जनपद अध्यक्ष होता है ना वो अपना त्याग पत्र कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को देता है। जनपद उपाध्यक्ष अपना जो इस्तीफा है वो कलेक्टर को देता है, और जिला पंचायत सदस्य अपना जो त्याग पत्र है जिला पंचायत अध्यक्ष को देते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है ये संभागीय आयुक्त को अपना इस्तीफा देते हैं, और जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी संभागीय आयुक्त को। तो देखो, जनपद सदस्य जनपद अध्यक्ष को, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कलेक्टर को, जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष को, और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संभागीय आयुक्त को अपना त्यागपत्र देते हैं। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन हम देखने वाले हैं अनुच्छेदों से संबंधित है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख पद और चुनाव प्रक्रिया। तो विधानसभा के चुनाव जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, तो विधायकों को जनता चुनती है सीधे, तो ये प्रत्यक्ष रूप है। सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, परंतु उप सरपंच का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्यों? क्योंकि इनको वार्ड के मेंबर चुनते हैं। जनपद पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और नगर पंचायत के अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष इनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो महापौर या मेयर का पद है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। पार्षद का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, और पंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायत से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 242 में ग्राम पंचायत की परिभाषा लिखी है। किसकी? ग्राम पंचायत की परिभाषा किसमें है? 243 में है। 243 में जब आप 243 ए पर आओगे तो उसको में ग्राम सभा का वर्णन दिया हुआ है। 243 ए में ग्राम सभा का वर्णन है, और 243 बी जो है ये क्या बताता है? पंचायतों के गठन से संबंधित है। 243 बी पंचायतों के गठन से संबंधित है। 243 बी 243 बी जो है ये पंचायतों के गठन से संबंधित है, और 243 सी है जो ये पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 243 डी में स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 243 डी है जो इसमें स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। तो 243 ई में पंचायतों की अवधि, और 243 एफ जो है इसमें सदस्यों की योग्यता की बात की गई है। 243 जी में पंचायतों की शक्तियां हैं, और 243 एच में पंचायतों की कर की शक्तियां हैं। ये जो अनुच्छेद है 243 आई, ये विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि इसमें राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। और एक और अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है 243 के, इसके द्वारा पंचायतों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की जाती है 243 के तहत। तो एक बार दोबारा से पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेदों को देख लेते हैं। देखो, एक तो 243 याद रखना है कि इसमें परिभाषाओं का वर्णन है। दूसरा 243 ये में ग्राम सभा का वर्णन है। किसका? ग्राम सभा का। 243 बी भी याद रखना है क्योंकि इसमें गठन का प्रावधान है। और इसके बाद जो याद रखना है आपको 243 डी, जिसमें स्थानों का आरक्षण की बात की गई है। 243 एफ में सदस्यों के लिए योग्यताओं की बात है। और इसके बाद जो आपको याद रखना है 243 आई, कौन सा? 243 आई, जिसमें राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो इस अनुच्छेदों में 243 के, जिसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग की बात की गई है। अब हम आते हैं नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेदों पर। तो देखो, इनको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे अभी, क्योंकि एक साथ देखेंगे ना तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अभी हम कुछ और डाटा पढ़ लेते हैं उसके बाद। तो कुछ संस्थानों को देख लेते हैं पंचायती राज से संबंधित। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में है। तो महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान है जबलपुर में। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी में है। और बाल्मी संस्थान जो है ये पूछा जा सकता है, बाल्मी संस्थान भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है बाल्मी संस्थान। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भी भोपाल में है। बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन जो है वो इंदौर में है। और बोरलॉन्ग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया RD&D केंद्र जो है जबलपुर में है। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट रतलाम में, और सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगरीय प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। तो इनमें से विशेष रूप से जो आपको याद रखना है, एक तो रखना है महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जो कि जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में, ये याद रखना है। बाल्मी संस्थान आपको विशेष रूप से याद रखना है, भोपाल में है। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी में है, यह भी याद रखना है।
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है, ये याद रखना है। और इसके साथ जो आपको याद रखना है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो कि भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है? हैदराबाद में है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। यंत्रदूत ग्राम की बात करें तो यंत्रदूत ग्राम जो है, यंत्रदूत ग्राम के नाम से पूर्ण रूप से मशीनीकृत गांव जाना जाता है। जिस गांव को पूर्ण रूप से मशीनीकृत किया गया है उसको यंत्रदूत ग्राम के नाम से जाना जाता है। ग्राम स्वराज योजना जो है 26 जनवरी 2001 को से संपूर्ण मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना की लागू की गई, 26 जनवरी 2001 से। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की बात करें तो यह संस्थान जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जो है कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। और स्थापना कब की गई है? 1964 में। तो अगर पूछा जाए कि स्थापना कब की गई है तो 1964 में स्थापना हुई है। और कहाँ की गई है? जबलपुर में की गई है। एक मिनट रुकेंगे। हाँ, 1994 में महात्मा गांधी के 125वें जन्म वर्ष पर इसका नामकरण जो है महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया है। स्थापना कब हुई थी? 1964 में। कहाँ पर? जबलपुर में। 1994 में क्या किया गया? नाम बदला गया। और 1996 में भारत सरकार द्वारा इसे स्वायत्त शासी संस्था बना दिया गया। पंचायत दर्पण क्या है? तो पंचायत दर्पण पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित वेबसाइट है। यह 1 मई 2014 को भोपाल से लॉन्च की गई थी, पंचायत दर्पण योजना। जिला योजना समिति की बात करें तो जिला योजना समिति अधिनियम 19 मई 1995 को पारित किया गया और जिले का प्रभारी मंत्री जो है इसका अध्यक्ष होता है। किसका? जिला योजना समिति का। प्रभारी मंत्री तब तक जिला योजना समिति का अध्यक्ष होगा जब तक वह राज्य सरकार का मंत्री है। संबंधित जिले के कलेक्टर को जिला समिति के पदेन सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में अब तक पंचायती चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन 1 फरवरी 1994 के पश्चात 6 बार पंचायत के आम चुनाव हो चुके हैं। सबसे पहले 1994-95 में हुए, फिर 1999 2000 में, 2004 से 2005, 2009 से 2010 और 2014 से 2015 और अभी जो छठवें हुए जून जुलाई 2022 में किए गए थे। अब हम आते हैं अनुच्छेदों पर जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद में जो 243 पी है ना, ये परिभाषाओं से संबंधित है। और 243 क्यू जो है, पी के बाद क्यू आता है तो पी के बाद क्यू जो है वो नगर पालिकाओं के गठन की बात करता है। 243 आर जो है ये नगर पालिकाओं की संरचना की बात करता है। और 243 टी जो है वो स्थानों के आरक्षण की बात करता है। इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है 243 बाय वित्त आयोग के गठन की बात करते हैं। और एक और है जेड ए, जिसमें निर्वाचन आयोग की बात की गई है। किसमें? जेड ए की। तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन आयोग की बात की गई है। किसमें? 243 जेड ए में। 243 जेड डी है जो जेड डी, इसमें जिला योजना के लिए समिति की बात की गई है। और जेड ई में जो है, जेड डी में जिला योजना के लिए और जेड ई में महानगर योजना के लिए समिति की बात की गई है। तो ये था हमारा पंचायती राज से संबंधित वीडियो, जिसमें हमने पंचायती राज को देखा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था। कौन सा है अगला टॉपिक? मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था। देखो, वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, उसके बाद फिर हम